जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन कुमार आप सभी लोगों का करता हूं स्वागत आप अपने नर्सिंग चैनल एसएस नर्सिंग क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, टुडे वी गोइंग टू जस्ट कंटिन्यू आवर ओबीजी क्लासेस एंड टुडेस टॉपिक इज umbilical cord. So umbilical cord also known as funis and in Hindi it is called what? नाल। इसको हिंदी में नाल भी कहते हैं। Now it is a connection between fetus and placenta। कहने का क्या तात्पर्य है कि ये प्लेसेंटा और फिटस के बीच का कनेक्शन है और इसी कनेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? एम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एम्बिलिकल कॉर्ड अराइज और डेवलप फ्रॉम कनेक्टिंग स्टाल्क एंड एट द फिफ्थ वीक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीटस। कहने का क्या मतलब है कि ये जो एम्बिलिकल कॉर्ड है वो स्टार्क से क्या होता है? फर्दर डेवलप होता है। नेक्स्ट ये कब बनता है? तो एट द फिफ्थ वीक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीटस। जब फीटस लगभग 5 वीक का हो जाता है उसके बाद ही आपका क्या बनता है? एम्बिलिकल कॉर्ड बनता है। अगर इसकी लेंथ की बात करें, इफ आई टॉक अबाउट द लेंथ ऑफ द एम्बिलिकल कॉर्ड, देन इट इज 55 सेंटीमीटर। अगर ये लेंथ अगर 30 सेंटीमीटर से छोटी हो जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? शॉर्ट कॉर्ड कहते हैं। अगर यही लेंथ अगर 100 सेंटीमीटर या इससे बड़ी हो जाए तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? लॉन्ग कॉर्ड बोलेंगे। और फर्दर जो हमारा ये एम्बिलिकल कॉर्ड है इसकी डायमीटर कितनी होगी? तो 1.5 सेंटीमीटर होगी। नाउ वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एम्बिलिकल कॉर्ड। तो आपके सामने ये जो स्ट्रक्चर पूरा है, जो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग मान के चलते हैं क्या? ये क्या है? एम्बिलिकल कॉर्ड है। कब का एम्बिलिकल कॉर्ड है? एट द टर्म में कि बेबी 37 वीक का हो चुका है, एट द टर्म हम ये बात कर रहे हैं कि एम्बिलिकल कॉर्ड है। तो ये एम्बिलिकल कॉर्ड एट द टर्म है और इसके अंदर ये जो पिंक कलर के आप लोग जो देख रहे हैं ये क्या है? अम्बिलिकल आर्टरी। ये क्या है? अम्बिलिकल आर्टरी है। और ये एक सिंगल ये ब्लू कलर की जो एक आप देख रहे हो ब्लड वेसल्स, ये क्या है? अम्बिलिकल वेन है। और एक ग्रीन कलर का बहुत सारा आप जो इसमें एकदम पूरा भरा हुआ आप देख रहे हो अम्बिलिकल कॉर्ड, ये क्या है? वाटसन जेली। ये क्या है? वाटसन जेली। एक ये जेली लाइक लिक्विड सब्सटेंस है। अब इसमें अगर हम लोग काम की बात करें कि अम्बिलिकल वेन का काम क्या है, तो कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये अम्बिलिकल आर्टरी का क्या काम है? तो कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो कंफ्यूज मत होना, वेन लिखा है तो ऐसा नहीं। अगर अम्बिलिकल वेन है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। अगर अम्बिलिकल आर्टरी लिखी हुई है, अम्बिलिकल आर्टरी नॉट सिंगल आर्टरी, अम्बिलिकल अगर आर्टरी लिखी हुई है तो क्या कैरी करेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। नाउ अब देखिए, बिफोर द 4th मंथ ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ, में कि जो 4 मंथ का जो है, 4 मंथ इंट्रायूट्राइन के 4 मंथ पहले की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम जो आर्टरी 2 आर्टरीज होती हैं और 2 वेन्स होती हैं। जो 2 आर्टरीज होती हैं कौन कौन सी होती हैं? तो पहली जो होती है राइट अम्बिलिकल आर्टरी और दूसरी कौन सी होती है? लेफ्ट अम्बिलिकल आर्टरी। सेम वैसे ही 4 मंथ इंट्रायूट्राइन लाइफ के 4 मंथ पहले 2 वेन्स होती हैं। और ये कौन कौन सी वेन्स होती है? पहले राइट अम्बिलिकल वेन होती है, दूसरी कौन सी होती है? लेफ्ट अम्बिलिकल वेन होती है। लेकिन आफ्टर 4 मंथ ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ, मतलब जब इंट्रायूट्राइन का जब पूरा 4 मंथ हो जाता है, क्योंकि जो पहले हमने कंडीशन पढ़ी कब, वो 4 मंथ से पहले की कंडीशन पढ़ी, लेकिन ये जब 4 मंथ हो जाता है इंट्रायूट्राइन लाइफ के, जो 4 मंथ पूरे हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या आपको देखने को मिलता है कि 2 आर्टरी और जो हमारे 2 वेन्स थे वो 2 वेन्स ना होकर क्या 1 वेन ही बचती है हमारे पास। ठीक है, तो जो 2 आर्टरी है जो ऊपर मैंने जो बताया सेम टू सेम वैसी की डिट्टो, सेम टू सेम वैसी रही डिट्टो एकदम। लेकिन जो हमने 2 वेन्स बात की थी उसमें से जो 1 वेन है लेफ्ट अम्बिलिकल वेन, ये क्या होगी? डिसअपीयर हो जाएगी और राइट अम्बिलिकल वेन बच जाएगी। अब आप इसको कैसे याद रखोगे? इसमें क्या है? LUV। LUV क्या हमारा यहाँ पे? लेफ्ट अम्बिलिकल आर्टरी। लेकिन इसको अगर ऐसे LUV सीधा पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे? लव। मतलब क्या कि 4 मंथ के रिलेशनशिप के बाद जो लव है वो खत्म हो गया, डिसअपीयर हो गया, बच गया क्या? सीधा रब बच गया। रब तो इसलिए कहते हैं भगवान में ध्यान दो, प्यारी बार में कुछ नहीं रखा है। समझ गए? अब तो याद रहेगा आपको, रब हमेशा रहेगा, लव डिसअपीयर हो जाएगा। अब इसमें हमने एक वाटसन जेली की बात की थी। किसकी बात की थी? वाटसन जेली की। तो सो दिस इज ए कनेक्टिव टिश्यू ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है एंड इट प्रिवेंट फ्रॉम एडेशन ऑफ आर्टरी एंड वेन स्ट्रक्चर। कहने का क्या मतलब है कि ये जो हमारा आर्टरी और वेन है अम्बिलिकल वेन, उसको चिपकने से, एडेशन से, मतलब चिपकने से रोकता है और ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्या है? फोल्ड ऑफ हेबेकॉन। क्या है? फोल्ड ऑफ हेबेकॉन या फर्दर आप फोल्ड ऑफ कॉर्ड भी इसको बोल सकते हो या बोला जाता है। नेक्स्ट आप इसमें देखो, जैसे कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, जब बेबी डिलीवर हो जाएगा तो उसके बाद इसका क्या होगा, है ना? मन में सवाल रहता है।
तो इसकी जो इसमें जो आर्टरी है अम्बिलिकल आर्टरी, ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट में कन्वर्ट हो जाती है। और वही जो इसमें वेन है, वेन किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो कन्वर्टेड इनटू लिगामेंटस टेरिस में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसकी कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ की हम लोग बात कर लेते हैं कि अम्बिलिकल कॉर्ड की क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज़ हैं। तो सबसे पहले क्या है, फुनीसाइटिस। क्या है, फुनीसाइटिस। फुनीसाइटिस मतलब क्या, फुनी मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड, साइटिस मतलब क्या, इन्फ्लामेशन, मीन्स टू से इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड इज कॉल्ड व्हाट, फुनीसाइटिस। अब नेक्स्ट क्या है, ओम्फेलाइटिस। नेक्स्ट क्या है, ओम्फेलाइटिस। ये क्या है, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ अम्बिलिकल स्टैम्प। ये क्या था, अम्बिलिकल कॉर्ड। ये क्या है, अम्बिलिकल स्टैम्प। अब इसको थोड़ा डायग्राम से देखो, बहुत बढ़िया से मैंने बहुत मेहनत करके डायग्राम बनाई है, तो आप इससे समझो कि ये पूरा क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड है। लेकिन जो हमने यहाँ से कट किया ना, ये जो इधर वाला हिस्सा, ये क्या, यही आपका स्टैम्प है। और इसी पोर्शन में क्या हो, किसी तरह का इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाए, उसी को हम लोग क्या करें, ओम्फलाइटिस कह रहे हैं। और ये किसकी वजह से होता है, तो स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया के चलते होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी। तो एक तरह का कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी है जहाँ पे जो दो अम्बिलिकल आर्टरी होनी चाहिए, क्या एक ही अम्बिलिकल आर्टरी होती है। और ये क्यों होती है, तो जो मदर होती है उसके अंदर क्या पाया जाता है, पॉलीहाइड्रोएमनियोज पाया जाता है, या इससे मतलब मदर सफ़र करती है, दैट्स वाई ऐसी बीमारी होती है या ऐसी एबनॉर्मेलिटीज़ देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट है, जो कि हमने पहली बात की शॉर्टकट के बारे में कि लेंथ लेस देन 30 सेंटीमीटर इज कॉल्ड शॉर्टकट, और लॉन्ग कट क्या था, लेंथ मोर देन 100 सेंटीमीटर इज कॉल्ड लॉन्ग कॉर्ड। अब आगे एक और छोटा सा हम बात कर लेते हैं वेलमेंटस कॉर्ड इंसर्शन, वेलामेंटस कॉर्ड इंसर्शन। तो ये क्या है कि अम्बिलिकल कॉर्ड लॉस इट्स वाटसन जेली बिफोर एंटर इनटू प्लेसेंटा। कह रहा है क्या, इस कंडीशन में जो हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर जो वाटसन जेली होता है वो लॉस हो जाता है, मतलब इससे कनेक्ट, प्लेसेंटा से कनेक्ट होने से पहले। तो ये स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, तो अब पहले हम लोग आगे पढ़ लेते हैं, फिर डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। द कॉर्ड इज अटैच्ड टू द मेम्ब्रेनस इंस्टेड ऑफ प्लेसेंटा। The branching of vessels transfers between the membranes for the varying distance before they reach to the supply of placenta। तो कहने का क्या मतलब है, ये था क्या, नॉर्मल वाला। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये क्या आ रहा है, अम्बिलिकल कॉर्ड आके इसके अंदर पूरी तरह से अंदर अटैच हो रहा है, लेकिन ये क्या, यदि मेम्ब्रेन के पास ही रह जा रहा है, अंदर भी नहीं जा रहा है, मेम्ब्रेन के पास रह जाता है। और इसके जो ये अंदर से जो ब्लड वेसल्स है, ये इसके मेम्ब्रेन के आसपास पूरा पहुँचते हैं, और ये क्या करते हैं, इसका जो वाटसन जेली होता है, पहले क्या होता है, ओपन है तो लॉस होना ही होना है। यही बात करें, आप लोग यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हो, ये क्या है, नॉर्मल अम्बिलिकल कॉर्ड इंसर्शन है। मतलब कि देखो यहाँ कोई दिख रहा है, डायरेक्ट अम्बिलिकल कॉर्ड क्या, फीटस और प्लेसेंटा से अटैच है। लेकिन वहीं पे यहाँ पे देखो वेलमेंटस कॉर्ड इंसर्शन में क्या देखने को मिल रहा है कि अम्बिलिकल आ रहा है अटैच होने के लिए प्लेसेंटा से, लेकिन पहले क्या हो, रुक गया और सिर्फ यहाँ से ब्लड वेसल्स क्या हो रहे हैं, इसके अंदर अटैच हो रहे हैं। ये क्या है, वेलमेंटस कॉर्ड इंसर्शन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या, एक और छोटी सी एबनॉर्मेलिटी है, बेटलडोर प्लेसेंटा। क्या, बेटलडोर प्लेसेंटा। ये क्या है, तो व्हेन द अम्बिलिकल कॉर्ड इंसर्ट इनटू प्लेसेंटा थ्रू द मार्जिन ऑफ प्लेसेंटल फ्रॉम सेंटर। कहने का मतलब है क्या, ये नॉर्मली क्या होता है, प्लेसेंटा के सेंटर से अटैच होता है, लेकिन ये इस कंडीशन में बेटलडोर प्लेसेंटा में क्या होगा कि सेंटर से ना होकर ये क्या होगा, मार्जिन मतलब कि साइड के एरिया से अटैच होगा आपका अम्बिलिकल कॉर्ड। तो इसी को क्या कहा गया है, बेटलडोर प्लेसेंटा कहा गया है। और यहाँ पे आप एक डायग्राम भी देख सकते हो, जो आपको यहाँ पे दिख सकता है बहुत ही अच्छे से। सो फ्रेंड्स, आई होप जो आज की क्लास आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में आप सब कुछ समझ गए होंगे। नेक्स्ट फर्दर क्लासेस में हम लोग एमनेटिक फ्लूइड के बारे में बात करेंगे। तो ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। सपोर्ट नर्सिंग एम्पावरमेंट। थैंक यू। जय हिंद।